महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के 41वां सर्ग अर्थात 41वें सर्ग का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। 40वें सर्ग को समाप्त करते हुए कहा गया था कि महाराज सगर जो अयोध्या के राजा थे, उनके 60,000 पुत्र घोड़े और चोर को खोजते हुए कहाँ पहुंच गए थे? पृथ्वी के उत्तर और पूर्व कोने में। कहाँ? पृथ्वी के उत्तर और पूर्व कोने में। ये पूर्व तरफ, दक्षिण तरफ, पश्चिम तरफ, उत्तर तरफ, सभी तरफ खोजे और सब तरफ खोजने से उनको क्या मिला? हाथी। 4 हाथी मिला था जो अपने सींग के ऊपर पृथ्वी को धारण किया था। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अब मान लो पृथ्वी को धारण करेगा हाथी, हाथी किस पर रहेगा? पृथ्वी तो था उनके सिर पर। विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। विज्ञान विरुद्ध बातें हैं और कब से इसमें लोग पढ़ते आ रहे हैं और इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। ये 4 हाथी अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और वो हाथी किस पर है ये कहीं पता है ही नहीं। अब आकाश में उड़ रहा है, उड़ेगा आकाश में हाथी? अब इस प्रकार की बातें। और कल लिखा हुआ है कि जब वो हाथी ऐसे ऐसे सिर हिलाता है तो भूकंप आ जाता है। भूकंप हाथी के सिर हिलाने से आता है क्या? ऐसे ही कोई पाखंडी कहता है कि कछुआ अपने देह को हिलाता है तो पाखंड माने भूकंप आ जाता है। अब कई आदमी शेष नाग पर मानते हैं माने पृथ्वी को, और वो हिलता है तो पृथ्वी हिल जाती है। तो ये सभी पाखंड है, गप है। क्या है जी? इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। तो ये जाते जाते उत्तर और पूरब के कोने में चले गए। कहाँ? लिखा हुआ है जहाँ वासुदेव भगवान कपिल जी का रूप धारण करके तपस्या कर रहे थे। और वहाँ जब ये 60,000 सगर जी के पुत्र पहुँचे, राजा सगर जी के 60,000 पुत्र जब पहुँचे तो देखा कि घोड़ा चल रहा है। घोड़ा क्या है ये? चल रहा है। और एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो कहा रुक जाओ रुक जाओ, तू हमारे घोड़े को चुरा के लाया है। मैं समझ गया कि तू हमारे घोड़े को चुरा के लाया है। और ये कपिल महाराज उस पर हुंकार भरे, जैसे हम किए कि जितने 60,000 पुत्र सगर के थे सभी जल के क्या हो गए जी? राख हो गए, भस्म हो गए। होगा ऐसा? नहीं। अब उनके हुंकार भरने से सब जल जाएगा? अब इसमें ऐसा ही है। रोष के आवेश में ही उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। क्या निकल पड़ा? हुंकार निकल पड़ा। और श्री राम उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। 60,000 पुत्र क्या हो गए जी? राख का ढेर। एक भी पुत्र नहीं बचा। अब आगे बताते हैं 41वां सर्ग 41वें सर्ग में पुत्रांश्चिरगतान् ज्ञात्वा सगरो रघुनंदन नप्तारमब्रवीद् राजा दीप्यमानं स्वतेजसा। रघुनंदन, पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए, ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा।
60,000 पुत्र तो गया ही। अब एक पौत्र जो बचा था ना, अब उस पौत्र को क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। शूरश्च कृतविद्यश्च पूर्वैस्तुल्योऽसि तेजसा पितॄणां गतिमन्विच्छ येन चाशुपवाहितः। वत्स, तुम शूर, वीर, विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ। 60,000 पुत्र को भेज दिया, वो बेचारे बहुत लंबे समय हो गए, वो वापस आए नहीं। आए कहाँ से, वो तो जल के राख हो गए। अब बहुत दिन नहीं आने पर महाराज सगर अपने पोता को कहते हैं, पौत्र को कहते हैं, अंशुमान को, कि अब जैसे तुम्हारे चाचा खोजने गए हैं, तुम भी घोड़े को और चोर को खोज के लाओ। चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। अंतर्भौमानि सत्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च तेषां तु प्रतिघातार्थं सस्सासिं गृह्णीष्व कार्मुकम्। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। बोले खोजने के लिए जाओ तो क्या क्या ले जाओ, तलवार और धनुष, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं बड़े बड़े जो तुम पर आक्रमण करेंगे। वाद्यांस्त्वं हत्वा विघ्नकरानपि सिद्धार्थः संनिवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हो उनको मार डालना। ये तो अच्छी बात बता रहे हैं। जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको नहीं मारना। क्या कहा, जो अच्छे व्यक्ति है उनका कुछ भी मत बिगाड़ करना, और जो बुरे व्यक्ति हैं, जो तुम्हारे कार्य में बाधा डालने वाले लोग हैं, ऐसे विघ्न बाधा डालने वाले को मार डालना। किस चीज से, तलवार और धनुष से। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। एवं मुक्तुम सुमान सम्यक सगरेण महात्मना धनुरादाय खड्गं च जगाम लघु विक्रमः। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। अब ये तो यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के बीच में घोड़ा चोरी हो गया था। बहुत से सारे खोजे, फिर भी मिले नहीं। फिर दोबारा भेजे 3 बार। एक बार तो पृथ्वी पर खोज के आ गए थे, दोबारा पृथ्वी को उल्टा के आ गए थे कोड़ कार करके। फिर तीसरी बार गए थे तो बहुत समय लगा, और तीसरी बार में और ज़्यादा समय लग गया और वापस भी नहीं आया। तब अपने पौत्र को भेज रहे हैं, कहते हैं वीर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। सखातं पितृभिर्मार्ग मंतर्भौमं महात्मभि प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्याभिचूदितः। नरश्रेष्ठ, उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। अब आगे आगे तो गया ही था, कोड़ते हुए खोदते हुए। अब उसी रास्ते से जाते 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 वो आगे बढ़ते गए। देव दानव रक्षो भी पिशाच पत गोरक गए पूज्यमानं महातेजा दिशागज पश्यत। वहाँ उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गजों को देखा जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। वही महातेजस्वी वीर
माने दिग्गज माने कि क्या? हाथी। क्या देखा? आज इसकी सब पूजा कर रहे थे। सतंग प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चैव निरामयम् पितॄन् सपरिपप्रच्छ हरतारमेव च। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। और जो दिग्गज से घोड़ा चुराने वाले का पता पूछा तो वो पहले जानते तो उन्हीं को बता दिए होते ना जी। दिशा गजस्तु तच्छ्रुत्वा प्रत्युवाच महामति आसमंजकृतार्थस्त्वं सहास्वः शीघ्रमेष्यसि। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया। असमंज कुमार, किसका बेटा था जी? अंशुमान, असमंज का। असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। बस सीधा आशीर्वाद दिया, बताया नहीं कि कहाँ है। तो अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित तुम चोर को पकड़ के ले आओगे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशा गजान यथाक्रमं यथा न्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। तैश्च सर्वैर्दिशापालैर्वाक्यज्ञैर्वाक्यकोविदै पूजितः सहयश्चैवागन्तासित्यभिचोदितः। वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभकामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। बस इतना ही बात सब कहा कि घोड़े सहित तुम लौट आओगे, इससे ज़्यादा कोई कुछ कहा ही नहीं। और दिग्गज का मतलब यहाँ पीछे हाथी किया है। तो ये हाथी से पूछ रहे हैं कि वहाँ जो और भी लोग उनका पूजा पाठ कर रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं, ये स्पष्ट बात नहीं है। ये कथा जो है ना, ये कथा मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ये पौराणिक ज़माने में लोगों ने वाल्मीकि रामायण में मिलाया है। पहले वाल्मीकि रामायण में ये सब कथाएं नहीं थी, ये बाद में इसमें फिट किया गया है। और जो मुख्य कथा है वो बहुत सारा नहीं है, वो कम ही है। ये सब कहानी सब इसमें जोड़ा गया है और इस कहानी का जो तात्पर्य समझ में आता है। मुख्य बात केवल इतना ही है कि राजा सगर थे, राजा सगर की 2 पत्नियां थी, उनके एक पुत्र थे असमंज और असमंज के एक पुत्र थे अंशुमान। बस इतना ही था। अब ये सब कहानी जो बनाया गया, 60,000 पुत्र को जला दिया, 60,000 पुत्र एक महिला को हो सकता है क्या? ये सब असंभव बातें हैं, ये सब नहीं हो सकता। और ये सारे पृथ्वी को खोद करके वहाँ पहुँच गए कपिल जी के पास और कपिल जी को बताया कि वो वासुदेव भगवान का अवतार थे। माने वासुदेव भगवान ही कपिल का रूप धारण करके वहाँ बैठे हुए थे। और ये गए तो ये तो घोड़ा को चढ़ते हुए देखा तो इनको तो यही हुआ कि भाई मेरे यज्ञ के घोड़े ये चुरा कर लाए हैं। और ये जो कहे बस इसको दे दिया शराप कि तुम सब जल जाओ, भस्म हो जाओ। कहा भी नहीं, हुंकार कर दिया, बस सब जल के भस्म हो गया। अब उसी के खोज में अंशुमान जा रहे हैं। अब अंशुमान दिग्गजों से, हाथी आदि से पूछते हैं। वो केवल इनको इतना ही बताता है कि तुम सफल होके आओगे, घोड़े को लेके आओगे। बस इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कह रहा है। न कोई रास्ता बता रहा है कि इधर से जाओ और उधर से आओ, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। अब बाकी प्रसंग आगे कथा करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम।